ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। गम जिसने दिया वो ही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। प्रातःकाल लाइव के संवाद के क्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जैन दिवाकर साध्वी महाप्रज्ञा जी महाराज से, जो अनुष्ठान आराधिका महासती कुमुद लता जी के सांसारिक जीवन में बड़ी बहन है। महासती महाप्रज्ञा जी महाराज अपने प्रवचन के दौरान गीतों के माध्यम से आम जनता में भक्ति का रस घोलने का प्रयास कर रही है। मेवाड़ भवन गोरेगांव में आपके प्रवचन और भजन सुनने भारी संख्या में धर्म प्रेमी पहुंच रहे हैं। व्याख्यान और उनके भजन की इस विशिष्ट शैली के कारण उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। उनका मानना है कि जीवन में गीत संगीत भी ईश्वर के समीप पहुंचने का एक बड़ा माध्यम है। आप अपने प्रवचनों के दौरान मार्मिक और ईश्वर से जुड़े हुए भजनों को बड़े ही मधुर स्वर में गाती हैं। खास बात यह है कि यह अपने गायन शैली में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं करती हैं। श्रावक समाज द्वारा उन्हें स्वर सामग्री कहा जाता है। संवाद शो में उनसे मुलाकात करवा रहे हैं हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। संवाद का सिलसिला हमारा जारी है और हम विभिन्न चरणों में संत महात्माओं के प्रवचन आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जैन दिवाकरीय साध्वी महाप्रज्ञा जी महाराज साहब से, जिनकी मधुर वाणी अक्सर आपने इंटरनेट की दुनिया में देखी होगी, सुनी होगी। इनके प्रवचन कम होते हैं और गीतों के माध्यम से ये धर्म को बहुत संजीदगी, बहुत सरलता के साथ श्रावकों को समझाते हैं। आज हमारी टीम उनके पास आई है, उनसे जानते हैं उनकी दैनिक दिनचर्या, उनका आध्यात्मिक जीवन और बहुत कुछ। महाराज साहब, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। गुरुदेव एवं गुरुनी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और जो भी मुझे ऑनलाइन देखेगा उन सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ। और भाई मनीष जी का भी हार्दिक अभिनंदन है, जिन्होंने इस मीडिया के माध्यम से इस धर्म को जोड़ने का प्रयास किया। और कहा जाता है कि संसार में अगर मीडिया नहीं हो तो आपकी और हमारी मुलाकात होना बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत बहुत आभार। महाराज साहब, अक्सर श्रावकों के मन में होता है कि संत बनने के पूर्व साधु या साध्वी का जीवन कैसा रहा, कहाँ उन्होंने जन्म लिया। तो मेरे भी उन तमाम सवालों में एक ये पहला सवाल है कि आप अपने बाल्यकाल का जो सफ़र हैं उसके बारे में प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल किया मनीष भाई आपने। कहते हैं कि संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है और बचपन तो वो दहलीज होती है, बचपन वो समय होता है कि अपने माता पिता के घर में इतना सुंदर, इतना आनंद पूर्वक गुजरता है कि मेरा बचपन कब गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी और ऊपर आने लगी तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि हमारे एक गुरुवर हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनका जीवन सादा है, उच्च विचार है। उनका नाम है मालव सिंहनी श्री कमलावती जी महाराज, जो मालवा सिंहनी के नाम से प्रख्यात थे, जिन्होंने स्वयं ने मनीष भाई सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी और उन्हीं की मैं शिष्या बनी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैंने घर में तो कभी एक काम भी नहीं किया, लेकिन इतना प्यार से और लाड से मुझे अपने माता पिता ने रखा। लेकिन मेरे माता पिता की एक ही इच्छा थी कि तुम जिन शासन में दीक्षित होकर के इस समाज का उद्धार करो। महाराज साहब, दीक्षा ग्रहण करने के बाद आपने एक लंबा समय राजस्थान में बिताया, दक्षिण भारत की यात्रा की और वर्तमान में आप कोंकण प्रांत के मुंबई शहर में चातुर्मास कर रहे हैं। ये चातुर्मास क्यों खास है और क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, उस पर प्रकाश डालें आप। देखिए, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। कहते हैं कि दीक्षा की यात्रा ये 38वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है और मेरी दीक्षा की यात्रा को बहुत समय हो गया है। लेकिन कहते हैं कि इन यात्राओं में हमें बहुत आनंद आया और जगह जगह कभी राजस्थान गए, कभी मध्य प्रदेश गए, तो कभी कहाँ गए, तो कभी साउथ की यात्रा करी। और साउथ की यात्रा करते करते इतनी विनती की, हमारे भाई नेमीचंद जी है, चतर जी है
महावीर जी है, प्रकाश जी है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने विनती की और हमसे कहा महाराज कि आपको किसी भी हालत में इस मायावी नगरी के अंदर इस जनता को आपको धर्म का संदेश अवश्य सुनाना है। और हम भी आप सभी की भक्ति में बंधे हुए यहाँ पर चले आए और हमने भी यही सोचा कि माया से लोगों को थोड़ा सा बाहर निकालकर महावीर के चरणों में सेवा देने का प्रयास करें। महाराज साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि संतों में प्रवचन पर विशेष जोर रहता है, लेकिन आप अपनी बात समझाने के लिए गीत का सहारा लेते हैं और आपकी जो आवाज़ है वो इतनी मधुर होती है कि लोगों के दिल तक उतरती हैं और वो बड़ी मधुरता सहजता के साथ समझ लेते हैं। तो गीतों के साथ जो आपका संबंध है वो कैसे स्थापित रहा और कौन आपके गुरु रहे? ये भी सुंदर प्रश्न पूछा भाई साहब आपने। मुझे वैसे बचपन से बहुत शौक था। जब घर में मैं बहुत छोटी सी थी, हमारे पिता हमें बहुत प्यार करते थे। हमारे घर में एक छोटा सा रेडियो होता था उस ज़माने के अंदर। वो रेडियो लेकर के जब भी कोई सॉन्ग आता, जब भी कोई संगीत आता, तो हम उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनते। और तब से लेकर आप तक, आज तक वो संगीत की यात्रा मैंने जारी रखी। मुझे गाने का भी शौक है, गवाने का भी शौक है और सुनाने का भी शौक है। और बात ये होती है मनीष भाई कि जब भी मैं प्रवचन देती हूँ तो मुझे कम से कम 2 या 10 गीत तो मैं प्रवचन में अवश्य गाती हूँ। ये मेरी फितरत है, ये मेरा शौक है। और मुझे बहुत से पुराने संगीत ही बहुत पसंद आते हैं। पुराने सॉन्ग, जैसे आपने पूछा, लता मंगेशकर है, मुकेश जी है, मोहम्मद रफ़ी जी हैं, सोनू निगम जी है, अलका याग्निक है, इन सभी के गीतों को मैं गाना बहुत पसंद करती हूँ। और ख़ासकर लता जी के और मुकेश जी के और मोहम्मद रफ़ी के गीतों को गाना मैं बहुत पसंद करती हूँ। महाराज साहब, हम चाहते हैं कि कोई एक आध्यात्मिक गीत लता दीदी का जो गाया हुआ हो वो आप अपने अंदाज में गाकर बताएं। कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिया, गम जिसने दिया वो ही गमें दूर करेगा, गम जिसने दिया वो ही गमें दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वाकई में अगर आप संन्यास के पथ पर नहीं होते तो जिस क्षेत्र में भी होते एक महान शीर्ष स्थान पर होते आप गायकी के क्षेत्र में, क्योंकि आपको इस विधा की पूरी जानकारी है, शब्दों की पकड़ है, संगीत के ताल और सुर की आपको पूरी जानकारी है। महाराज साहब, हम पुनः लौटते हैं। दक्षिण भारत में जो आपका एक लंबा सफ़र बीता, वहाँ की कुछ यादें, क्योंकि वहाँ की भाषाएं भी अलग हैं, वहाँ की संस्कृति भी एक अलग है, और उस संस्कृति के साथ एक लंबे समय तक रहना, क्योंकि जैन समाज के लोग तो आपके साथ जुड़े ही थे, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे इतर समाज के लोग, कर्नाटका, तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों के, तो उनके साथ जो संवाद स्थापित होता था, वहाँ की संस्कृति, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय? देखिए पालीवाल जी, हर क्षेत्र में, हर धर्म में मूल सिद्धांत सभी एक ही जैसे होते हैं। मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहते हैं कि कोई लोग अपनी बात गुजराती में पेश करते हैं, कोई व्यक्ति अपनी बात हिंदी में पेश करता है, तो कोई कन्नड़ में करता है, तो कोई तमिल में करता है, तो कोई तेलुगु में करता है। सबकी भाषाएं अलग होती है, लेकिन सभी के मूल सिद्धांत एक ही होते हैं। लेकिन हमारी जो 5 साल की यात्रा रही, उसके बारे में तो मेरे पास में कोई लफ्ज़ नहीं। उन लोगों ने जो इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, इतना धर्म किया, वो हम
कम से कम 50 सालों तक नहीं भुला सकते हैं। उनकी जो धर्म के प्रति जो श्रद्धा होती थी, उस श्रद्धा के बारे में मेरे पास में कोई अल्फाज नहीं। कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर हैं कि जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए और धर्म के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और उन्होंने इतना कुछ दिया है, हमें प्रेम दिया, स्नेह दिया, और तुम्हारा जो दिया गया उनको धर्म था, वो भी आज उनके पास बरकरार है। जो धर्म की ओर नहीं थे, उनने हमें धर्म की ओर बढ़ाने का प्रयास किया। जो व्यसन से युक्त थे, उनको व्यसन हमने छुड़ाया। और हर व्यक्ति आज भी वहाँ पर धर्म करता है और प्रसन्नता से अपना जीवन जीता है, और इस जीन शासन की गौरव गरिमा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। मुंबई के जो प्रवासी हैं, या यूं कह सकते हैं कि पूरी मुंबई को आपका क्या मंगल संदेश है? इनके लिए मेरा एक संदेश है। वैसे तो ये मायावी नगरी है, ये मशीनरी पूरी जिंदगी है। यहाँ पर व्यक्ति को मदिरा भी मिलती है, मंदिर भी मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति को थिएटर भी मिलते हैं, मंदिर भी मिलता है। लेकिन फिर भी मैं बम्बई वासियों के लिए कहना चाहूँगी कि ये जितना कर्म करते हैं उतना ही धर्म करते हैं, ये जितना पाप करते हैं उतना ही ये पुण्य करते हैं। मुझे बम्बई वालों के लिए एक ही संदेश देना है कि जिस तरह आप भोगों की गलियों में रह कर के, कीचड़ में रहकर भी आप कीचड़ से ऊपर है, उसी तरह आप अपने जीवन के अंदर आप तो धर्म करते ही करते हैं, लेकिन जन जन को धर्म के लिए भी प्रेरित करते हैं। और बम्बई वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास में समय नहीं होता है, लेकिन ऐसी मशीनरी लाइफ के अंदर भी वो आकर के अम्बेश दरबार के अंदर अपने धर्म का दिया जला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अंत में पालीवाल जी, आपसे भी यही संदेश कहना चाहूँगी कि, और मैं तमाम जनताओं से भी यही संदेश कहना चाहूँगी, और जो भी मुझे लाइव देखेंगे और जो बॉम्बे के इस पत्र से जुड़े हुए हैं, वो प्रातःकाल को भी हमेशा पढ़े, ताकि नया नया सूर्य उदित हो, नई नई उनको बातें मिले। और इसे देखने के बाद अवश्य आप मेवाड़ भवन में आकर के दिवाकर और अम्बेश दरबार की शोभा बढ़ाए, जिन शासन की सेवा करें, क्योंकि ये समय आपको अब मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। और हमारा ये चातुर्मास इसी साल हुआ है, हर साल नहीं होने वाला है। इसीलिए समय की कीमत करें, अपने आप की हिफाजत करें, परमात्मा की इबादत करें, परिवार की सेवा करें, और माता पिता की खिदमत करते हुए अपने व्यवहार और कर्तव्य को निभाएं। बस यही आपके लिए मेरा संदेश है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाप्रज्ञा जी महाराज साहब, जो इन दिनों मुंबई के गोरेगांव स्थित मेवाड़ भवन में चातुर्मास कर रहे हैं। महाराज श्री ने बहुत ही साधारण शब्दों में अपने दिल की बात कही, इनके मर्म को समझे। मुंबई की जो व्याख्या है, अक्सर हम इसे दुराचारी नगरी, व्यसनी नगरी या पैसों वालों की नगरी के रूप में तोलते हैं, लेकिन महाराज साहब ने यहाँ की अच्छाइयों को हमारे समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। धन्यवाद। जिसने दिया वो ही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।